नंदीश्वर दीप, और उस नंदीश्वर दीप पर देव लोग आकर स्नानिका की भक्तियां आराधना संस्कृत के इन मंत्रों के साथ करते हैं, और वही मंत्र आप लोग उच्चारित कर रहे हैं। अभी तक आपने हिंदी का किया होगा, अभी तक आपने हिंदी में किया होगा, लेकिन पहली बार हिंदी में गायक गाता है और आप अर्घ्य चढ़ा देते हो। हिंदी वाले में गायक गाता है और आप अर्घ्य चढ़ा देते हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप ही गाने वाले हो और आप ही चढ़ाने वाले हो, आप ही गाने वाले हो और आप ही चढ़ाने वाले हो, सब कुछ आपका है। निश्चित रूप से इसका महत्व अपने आप में बहुत अलग ही है, इसलिए इस विधान को मैं ज्यादा रेफरेंस देता हूँ। और इस विधान में देखो आखिरी तक बैठूंगा, देखो गया नहीं आहार करने में, कहाँ से शक्ति आई, इन मंत्रों से शक्ति आई। इन मंत्रों में वो तेज है, इन मंत्रों में वो ओज है, जिसके कारण अपने आप यहाँ बैठने की इच्छा होती है, इन मंत्रों को पढ़ने की इच्छा होती है। और देखो ऐसा है, ये जो मैंने भाव अपने मन से निकाला, सिर्फ आप लोगों को सचेत करने के लिए वो मैंने सिस्टम निकाला है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ो। इसलिए क्या था, अब पहले मैं देख रहा था यहाँ की अष्टकुमारियाँ जितनी थी ना, वो यहाँ वहाँ कर रही थी। जैसे 1100 की बात आई तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें कहाँ हो गई, माँ जनवाणी की तरफ सब झांकने लग गए, और माँ जनवाणी को सब लोग देखने लग गए। बड़ा आनंद आता है, यहाँ से लेके वहां तक। मैंने बोला प्रवीण भाई तुरंत तैयार। तो अब वो फिर उसके बाद व्यक्ति क्या है, बिल्कुल बहुत ध्यान से उसको देखता है। तो मैं चाहता हूं ना कि हम कर रहे हैं तो तल्लीनता से करें, आजू बाजू वाले से बात करके क्या करें, कोई मतलब नहीं है आजू वाले से बात करने से। तो जो एक एक अर्घ और एक एक अर्घ का वो मंत्र अगर हम भक्ति भाव से करेंगे तो निश्चित उसका प्रभाव ही अलग पड़ेगा। मैंने देखा पहले आप लोग अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छे से लोग नहीं कर रहे हैं, तो कड़ी धूप आ रही थी, फिर आप लोग बिल्कुल बहुत भक्ति से करने लगे तो धूप भी चली गई। उन्होंने कहा इतने सारे भक्त लोग इतने अच्छे से वंदना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब छाँव कर देना चाहिए। भाई ऐसी भक्ति करते रहना ताकि वो छाँव बनी रहे, ताकि आप लोगों पर वो धूप ना आए, तो अपन इस स्थान पर भी बहुत अच्छे से उस महामहोत्सव को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और अभी जैसे मनीष जी आए थे और पुण्यानुभूति की राशि लेके आए। अब मानना कि दुनिया करती है दान, दान तो सब करते हैं, दान तो करते आए, लेकिन दान का महत्व वो है कि हमने दान बोला है और हम दान दे दें, इस हाथ बोलें और उस हाथ दे दें, उसका एक अलग आनंद है। उसी का नाम हमने दिया पुण्यानुभूति, मतलब देने के बाद जो पुण्य की अनुभूति होती है। अभी सबसे ज्यादा पुण्य की अनुभूति अंदर से एक कहना चाहिए आह्लाद, अंदर से एक जो उत्साह आ रहा होगा, मनीष भाई को आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा बोलो, देने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, अरे बहुत कुछ कर लिया। तो बस हम यही बोल रहे हैं कि कोई बहुत बहुत बड़ी बड़ी राशि आप लोगों ने नहीं बोली। मैंने कहा ना जितने में यहाँ के पात्र बने उतने मेरी शांति धारा जाती है कि अष्टानिका में, ठीक है ना, उतने की तो शांति धारा की बोलियां जाती है। अभी तक का इतिहास विधान का उठा के देख लेना। पर मैंने इसलिए भी प्रेशर नहीं दिया, क्यों नहीं प्रेशर दिया, मैं चाहता तो आपसे सब बढ़वा लेता, मेरा इशारा करना था, बैठना था, मैं तो सब कर लेता, पर मुझे दिख रहा था कि वही शावक हैं, उनको आगे कलश भी लेना है, उनको आगे और भी काम करना, पंचलन आदि भी करना है। इसलिए मैंने कहा नहीं भैया ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करें। नहीं तो मेरी अगर मान ली इच्छा होती कि भैया आगे बढ़ना है तो आगे भी आपको बढ़ा लेता, मैंने बढ़ाया नहीं, लेकिन इतने कम में भी आप लोगों को सौभाग्य बहुत कम में प्राप्त हो गया। कोई कम नहीं, भरत चक्रवर्ती इतने में कुछ नहीं होता जितने में तुम भरत चक्रवर्ती बन गए, तुम लोगों का पुण्य था। बस बहुत अच्छी बात है कि एक बात और पहले बोल दूं फिर प्रवचन करूं, क्योंकि फिर बाद में वो बातें याद आती है तो फिर प्रवचन का वो विषय बनता है। चतुर्मास कलश स्थापना, हम जब से संघ से निकले तब से शुरुआत से ही 1008 कलशों से स्थापना हुई, और ये जो 1008 कलशों से स्थापना प्रारंभ हुई उसका भाव क्या था? उसका भाव ये था, मुझे ऐसा लगता था जब मैं संघ में था तो मुझे ये वेदना होती थी उस संघ में जब था, उसके बाद ही सब लोगों ने ये प्रारंभ किया कि मतलब कोई गरीब व्यक्ति क्या अपने जीवन में कलश स्थापना नहीं कर सकता, वो अपना उसको 1 करोड़ रुपए ही चाहिए। मेरे पास वो लोग आते थे, रोते थे। एक मेरे का अजब भाव बना कि इंदौर की एक सोगानी परिवार की थी, जो अभी अंकित सोगानी की पत्नी, वो अमरकंटक में मेरे सामने रो रही थी। वो कह रही थी मुझे कलश चाहिए, और वो प्रमोद जी अध्यक्ष महोदय कमरकंटक के बोल रहे थे, बोले इतनी राशि से कम नहीं है। वो राशिवासी मेरा मुख से बोलना ठीक नहीं साधु, बोली इससे कम नहीं होगी।
वो खूब रो रही, हमने सब इकट्ठा कर लिया, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, और पूज्य गुरुदेव का कलश जीवन में एक बार लेना है। उस समय गिनती के 5 कलश ही स्थापित होते थे, ज़्यादा होते ही नहीं थे, बहुत कंपटीशन था। और आचार्य श्री जी तो फिर कंपटीशन की तो बात ही लगेगी, कंपटीशन की बात ही लगेगी। और उसमें भी क्या किया, बड़े समझदार होते हैं बनिया लोग, बनिया लोग बड़े समझदार होते हैं। बनिया मतलब जो अध्यक्ष से प्रमोद जी, उन्होंने समझदारी वाला काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बोलियां नहीं लगेगी, श्रेष्ठी वर्ग को बिठा लिया। बोले मेरा उन्होंने इतनी राशि बोल दी, उस जमाने में 2000 में 51 लाख की बहुत कीमत होती है। उन्होंने कहा मेरा कलश 51 लाख। अब बताओ, जब अध्यक्ष 51 बोल रहा है तो पाटनी जी कम बोलेंगे क्या है? उसके बाद ही वो कलशों का आरोहण चालू हुआ, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति है, अगर मतलब जो वहां का प्रमुख व्यक्ति उसने उतने दिए तो बाद के सब लोग देंगे। अब वो बेचारी रोती रही, लेकिन उसको कलश नहीं मिला। उस दिन से मैंने सोच लिया कि ऐसी संयोजना भी होनी चाहिए जिसमें सब लोग भाग ले सके। और उसी संयोजना को आगे बढ़ाते हुए जब प्रथम बार बामोरा में चातुर्मास हुआ तो मैंने बामोरा के एक बच्चे को बुलाया और मैंने कहा मुझे पूरे बामोरा की लिस्ट चाहिए, पर कैसी, बालिकाओं की अलग, बालकों की अलग, पुरुषों की अलग, महिलाओं की अलग। तो बोले क्यों महाराज जी? मैंने कहा चाहिए लिस्ट, मुझे चाहिए। ठीक है, बच्चे बड़े समझदार, उन्होंने पूरी लिस्ट ला के दे दी। वहां तो मैंने 8 प्रकार की लिस्ट तैयार करी थी, मतलब 8-10 साल तक के बच्चे अलग, 10 साल से ऊपर के अलग, ऐसी मैंने 7-8 प्रकार की लिस्ट तैयार कराई। अब वो लोग नहीं समझ रहे थे महाराज जी काहे की लिस्ट तैयार करा रहे। फिर मैंने उन बच्चों को अलग अलग बुलवाया और उनमें सबको कहा, मैंने कहा आप सबको कलश स्थापना करना है। मैंने 700-800 लोगों ना, 700-750 की जनसंख्या थी, ध्रुव भाई वहीं कहेंगे। मैंने कहा पूरे 700 से 750 कलश होना चाहिए। एक बच्चा भी अपना कलश स्थापित करे कि मेरा चतुर्मास है, मैंने चतुर्मास कलश स्थापना करी है। अब मानना जब वो दृश्य था चतुर्मास स्थापना की, जो कहना चाहिए वो ले गए थे हम कलश के लेके, सब लोगों के पास कलश, कोई बिना कलश का नहीं। छोटे बच्चे से लेके बड़े 8 वर्ष से ऊपर तक के बच्चे, छोटों ने भी जिद करी हमें भी कलश चाहिए। क्या दृश्य था, सब कह रहे थे हमने कलश लिया है और हमारा चतुर्मास स्थापना हो रहा है। ऐसा वो भव्य आयोजन उस समय हुआ था। और उस समय अब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग राशि हैं तो अलग अलग हिसाब से दिया, क्योंकि उसी घर में बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग इतने सारे कलश लेंगे तो वहाँ हमने स्वेच्छा राशि का प्रावधान कर दिया था कि जिसको जो देना है सो दे। एक व्यक्ति ने हमसे बोल दिया कलश की जितनी राशि होगी महाराज मेरी तरफ से, एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया हमसे, कलश हमारी तरफ से, आप तो बच्चे बच्चे को शामिल करो, सबका वो चतुर्मास स्थापना होना चाहिए। फिर बाहर वालों के मैसेज आए, हम क्या छूट जाएंगे, हमने एक और उसमें अलॉटमेंट कर दिया कि बाहर वालों का भी। अब ये किया हमने, सब बच्चों के कलश आए, महिलाओं के आए, बच्चियों के आए, पुरुषों के आए, वृद्धों के आए, दादी माँ लोगों के आए, सबके आए, सबके कलश आने, एक बाहर वालों के आए। और फिर उसमें हमने सिस्टम किया था, चतुर्मास स्थापना के दिन हमने क्या किया था, उसमें स्लिप निकाली, क्योंकि पैसे वालों ने तो वो 5 बड़े बड़े कलश ले लिए, वो तो चले गए सो चले गए, लेकिन इनमें से हमने क्या किया, स्लिप निकाली। और स्लिप निकालने के बाद उन 5 के बाद कितने 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप, ध्रुव भाई 8 ग्रुप बनाए थे हमने, अलग छोटे बड़े मिला के 8 अलग, 5 बड़े और 8 वो वाले चांदी के स्पेशल कलश अलग, बहुत सुंदर कलश तैयार कर दे। उन 8 को जो उसमें से निकले थे उनको ऐसे दिए। आज अभी ये बात चल रही थी हमारी चर्चा में, महाराज जी और हम लोग सब बैठे थे कि महाराज जी ऐसे में तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि 2100 वाला भी है, 11,000 वाला भी, 51,000 वाली भी, 1,11,000 वाली, और आप स्लिप निकला रहे हो तो उसमें क्या सिस्टम करें। तो बड़ी अच्छी बात हमारे स्वरूप सागर जी ने दी, बोले महाराज एक सिस्टम करते हैं उसमें बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा हाँ, सबको लगना चाहिए कि हमने मान लीजिए 2500 दिए तो 1 स्लिप डलेगी, 5100 दिए तो 2 स्लिप डलेगी, और 11,000 दिए तो 4 स्लिप डलेगी, 21,000 दिए तो 8 स्लिप डलेगी, ठीक है ना, 51,000 दिए तो 20 स्लिप डलेगी, ठीक, और 1 लाख दिए तो 40 स्लिप डलेगी, मामला खत्म, 40 स्लिप आपके नाम से डलेगी। अब 1 लाख वाला कलश में आपने 40 स्लिप डाली, फिर 40 में से तो निश्चित आपका नंबर लगेगा ही, है ना। अब मानना लगेगा ही। आपको बताएं ये सिस्टम हमने कहाँ किया, अभी हम सोनागिरी में थे, सुनना, सोनागिरी में गए हम, वहां जाके देखा 0/0 वन मैन शो, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना, किसको बोली दूं। तो मैंने भैया उसी दिन मन में शांत मतलब विचार किया क्या करें, आचार्य की आज्ञा से इतनी दूर गर्मी में चल के आ गए और मैं कैसे करूंगा, कौन को पात्र बनूंगा। संयोजना बनाई
कि 11,000 के पात्र, उसमें स्लिप निकलेगी उसमें। अब एक पात्र ऐसा था, बोले सौधर्मेंद्र मेरे को बनना है, सौधर्मेंद्र मेरे को बनना है। बोले महाराज सौधर्मेंद्र मैं ही बनूंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं भैया, मेरी घोषणा हो गई, आप कितने ही दो तो भी मैं आपको नहीं बनूंगा, एक बार मैं बोल चुका हूँ, महाव्रती के वचन है। उन्होंने क्या किया, बोले बनूंगा मैं। अब स्लिप कितनी कटाई, अब विचार करना, उन्होंने 125 स्लिप कटाई, 11,000 की, 107 स्लिपें कटी उनके नाम की। और जब इतनी स्लिप एक व्यक्ति काट रहा है तो निश्चित रूप से मानना कि उसकी तो निकलेगी, और उसी की स्लिप निकली। वही जगदलपुर के आगे गीदम, छत्तीसगढ़ के बाहर जो नक्सली एरिया है, मानना वो उस तरफ के बस्तर के पास के उस एरिया से वो आए थे और वो सौधर्मेंद्र बने थे। तो ऐसा ही सिस्टम हमने यहाँ भी कर दिया, जो क्योंकि ऐसे में लफड़ा होगा ना, एक ने 2100 को 2500 को डाला और एक ने 11,000, स्लिप दोनों की एक, तो हमने ये सिस्टम भी कर दिया। और अभी सब बाहर वाले भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तो बाहर वालों के लिए भी ये मौका दे दिया कि जो जितने डालेगा स्लिप भी डलेगी, और मुख्य कलशों में फिर उसका नाम आएगा। जब भी मुख्य कलशों में आएगा तो 5 जो आप 4 जितने आपके जो बोली से होंगे वो तो आपके हो गए, और जो मुख्य कलशों में हम जो नाम रखेंगे तो मुख्य कलशों में उनकी की विनती होगी कि मुख्य कलश विराजमान करता है ये। तो कम से कम आप पुण्य बढ़ाएं, विशुद्धि बढ़ाएं। पुण्य के साथ विशुद्धि भी आवश्यक है, क्योंकि पुण्य से आप दे तो देंगे लेकिन विशुद्धि की आवश्यकता है। तो आप दोनों में अपनी सहभागिता देंगे। तो मेरा भाव ये कि ये जो चतुर्मास स्थापना है, ऐतिहासिक चतुर्मास स्थापना होनी चाहिए। बामारा की याद की गूंज आज कोने कोने में है, ठीक है ना। उसके बाद अगली बार हमने करी थी कुछ नया सोच, 52 गजा में आया था, और वो सोच इतना सुंदर आया था 52 गजा में जो चतुर्मास स्थापना हुई थी, वो कैसी हुई थी, आज तक कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। वहां के पूरे कस्बे से आए थे कलश, एक एक गांव से आए थे। अब उसमें झगड़ा था क्या करना है, स्वर्णमय कलश की स्थापना, सोने के कलश। आज तक कहीं सोने के कलश से स्थापना नहीं हुई, लेकिन 52 गजा के उन आदिनाथ भगवान का अतिशय कि वहाँ 3 कलशों की स्थापना हुई थी और सोने के कलश की स्थापना हुई थी, स्वर्णमय कलशों से वहां पर स्थापना की थी। ये तो एक मात्र महज आप लोगों को जोड़ने के तरीका है, कहीं आगम में कलश स्थापना नहीं आती, ये कलश स्थापना होती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इस बहाने इस प्रकार से आप धर्म ध्यान से जुड़ जाते हैं, इस बहाने आपकी वो चंचला लक्ष्मी का भी उपयोग हो जाता है, और इस बहाने आपको लगता है कि नहीं मैंने महाराज जी का चतुर्मास कराया है। तो ये संयोजना भी आप लोगों के बीच में मैंने रख दी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस प्रकार से संयोजना हो रही। इसको तैयार करें आप, और तैयार करके सब लोगों तक करें। बालिकाओं का ग्रुप अलग और महिलाओं का ग्रुप अलग, पुरुषों का ग्रुप अलग और बालकों का ग्रुप अलग, ऐसे अपन लोग यहाँ पर संयोजना के साथ अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कलश स्थापना यहाँ कर लेंगे, तो उससे एक बहुत अच्छा माहौल, सुंदर सा माहौल बन जाएगा। उस माहौल के माध्यम से निश्चित रूप से आपका एक छोटा सा काम, आप मानना अभी जब हमने सोनागिरी में इस प्रक्रिया को किया तो कमेंट्स कैसे आए, बोले महाराज जी ने पहली बार बहुत अच्छा काम किया, बोले पंचकल्याणक तो उसी स्थान में मेरे बाद पहले हुआ, मेरे बाद 2 हुए, उसी डेट में शायद कहीं नहीं होंगे, एक साथ लगातार एक स्थान पे 3-4 पंचकल्याणक। पर बोले इस पंचकल्याणक की गूंज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में। क्यों पूरे विश्व में थी कि वो स्लिप वाला सिस्टम था, और स्लिप वाले सिस्टम से सबको एक ही निगाह थी, किसका खुलेगा, कौन बनेगा, कौन वो पात्र बनेगा। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छी संयोजना है। इस संयोजना में आप सबको जुड़ना है और अपने आप को और अपने परिणामों को निर्मल करना है। और एक बात अभी जो मैंने कही, अभी आप लोगों के सामने बार बार उनकी मांग थी कि महाराज जी जो आप ध्यान कराते हो, ये ध्यान बहुत कम लोग देख पाते हैं, और इससे जब सैकड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, कि लोग स्वस्थ हों, लोग निरोगी हों, लोग अध्यात्म से जुड़े, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो डिप्रेशन से निकलकर बाहर आए, जो लोग यहाँ वहाँ आर्थिक समस्याओं से भटक रहे हैं वो निश्चित रूप से इन मंत्रों से, इन ध्यान से जुड़कर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाए। आपको लाइव तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो जो जब तक चीजें बाजू में विजुअलाइज नहीं होगी तब तक बाहर के लोग कभी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन एक भक्त की भक्ति है, एक भक्त की आराधना है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी पूरी तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं और धन भी लगा रहे हैं। सोचो, विचार करो, जब व्यक्ति इतना समर्पित है उसके लिए आपको ताली तो बजाना चाहिए।
तो निश्चित रूप से ये चातुर्मास अपने आप में बहुत अच्छा होगा। और एक और बात अभी रख देता हूँ, और भी रख दूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी चल रही है चर्चा, तो मैं उस बात को भी रख दूँ। अभी युवा वर्ग नहीं बैठा यहाँ, बहुत कम युवा वर्ग बैठा है। एक बार और युवा वर्ग को सचेत कर दूंगा मैं कि हमारा भाव ये है कि शुश्रांजलि में रत्नकर्ण श्रावकाचार इस विषय को लेकर कंपटीशन होना है। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार वाला विषय अगर युवा वर्ग चाहे तो हम युवा वर्ग का स्पेशल मानव धर्म आचार्य ज्ञान सागर जी की बहुत सुंदर पुस्तिका है। इतनी सुंदर पुस्तिका है मानव धर्म की वास्तविकता में उसके उदाहरण ऐसे गुरुदेव ने दिए हैं कि जो सच में अंदर तक छू जाते हैं। उन उदाहरणों को सुनने के बाद, उन उदाहरणों को पढ़ने के बाद जीवन बदल जाता है। क्या ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उसमें अपने भावों को पिरोया है, वो सच में बहुत सुंदर है। और जब वो मानव धर्म कोई व्यक्ति पढ़ता है, मतलब उन्होंने ये बात उसमें नाम भी कितना सुंदर दिया है, मानव धर्म। मतलब मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। हम धर्मात्मा कहला तो रहे, लेकिन हमें धर्म कैसे करना है उसको बहुत अच्छे तरीके से मानव धर्म में उन्होंने परोसा। और उसी पुस्तक से अभी तक मैंने कोई भी पुस्तक प्रवचन में विषय में नहीं ली। क्लास तो मैंने बहुत पढ़ाई, लेकिन प्रवचन अभी तक मैंने शास्त्रों पे नहीं किए। लेकिन पहली बार मेरा मन हो रहा है कि रत्नकर्ण श्रावकाचार शुश्रांजलि पर मैंने प्रतियोगिता रखी है, उसमें बड़े बड़े गिफ्ट रखे हैं। तो उसकी तैयारी और उसका बेस रखने के लिए अगर आप युवा वर्ग थे और स्पेशल युवा वर्ग के लिए भाव थे दीदी के युवा वर्ग को पढ़ाना है, तो बिल्कुल मैं उसको मानव धर्म के उस पूरे ग्रंथ को अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मंगवा लूँ। अभी हाल आप लोग तैयार हो, क्योंकि अलग से बात करने को मिलता ही नहीं मौका, यही समय रहता है। और अगर आप चाहें तो जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से सुन लें। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, 1 अगस्त से चतुर्मास स्थापना के बाद मानव धर्म आपके हाथों में पहुंच जाएगी। आप उसको देखना, उसके बाद उन गाथाओं को पढ़ना। उन सारी गाथा ने कारिका, गाथा नहीं बोलते, ध्यान रखना, क्योंकि संस्कृत का जो ग्रंथ होता है उसको कारिका बोलते हैं, और जो प्राकृत का ग्रंथ होता है उसको गाथा बोलते हैं। उन कारिकाओं को आपको पढ़ना है। बताऊं, ये गलती मेरे से, जब मुझसे एक इष्टोपदेश की कारिका नहीं बन रही थी, तो मैं क्या हुआ, पूज्य अभय सागर जी, बहुत शुरुआत में दीक्षा के बाद की बात है, और वहाँ जबलपुर के पास एक गांव है, नदी के पास बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पहुंचा मैं। तब अभय सागर जी महाराज जी के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने, महाराज जी इस गाथा का अर्थ क्या है? तो बोले पहले सुधारो। मैंने क्या सुधारो? गाथा नहीं बोलते। मैंने कहा गाथा तो ही है। बोले संस्कृत की कारिका होती है, श्लोक होते हैं, और प्राकृत की गाथा होती है। मैंने कहा जी अब आज के बाद क्या बोलोगे? कारिका और श्लोक। तो बस मैं यही बोल रहा था कि रत्नकर्ण श्रावकाचार की कारिका और रत्नकर्ण श्रावकाचार के वो श्लोक, उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ, क्या है रत्नकर्ण श्रावकाचार? रत्नकर्ण श्रावकाचार, रत्नकर्ण का मतलब क्या होता है? रत्नों का पिटारा, मतलब वो श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा है रत्नकर्ण श्रावकाचार। जिसने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आचार्य श्री जी कहते थे उसकी समाधि मरण निश्चित है। जिसने रत्नकर्ण श्रावकाचार को समझ लिया, मान लेना उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया। जिसने रत्नकर्ण श्रावकाचार को आत्मसात कर लिया, मान के चलना सचमुच में वो अपने जीवन को शुभ उपयोग और आगे शुद्ध उपयोग की ओर बढ़ा लेगा। बहुत महती कृपा है ज्ञान सागर जी की, जो उन्होंने बहुत अच्छे उन सरल शब्दों में उस ग्रंथ को हमारे बीच में रखा है। अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं महाराज जी, एक बात ध्यान रखना, मैं कठिन तरीके से ग्रंथ को बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल आप लोग देख ले, कर्मकांड जैसे ग्रंथ को भी मैं सरल, तो भाई कैसा लग रहा है? आप वो आती है, पूछ भाई तू तेरी धर्मपत्नी से पूछ कैसा लग रहा है? लग रहा है? आ रहा है कर्मकांड समझ में? आता है कर्मकांड समझ में? आ रहा है ना? देखो जो कर्मकांड जैसा ग्रंथ है, मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ जितनी मेरे अंदर है गुरु कृपा से। मेरा तो कुछ नहीं है, जो भी है गुरु कृपा से, उसकी ताकत लगाकर समझा देता हूँ, ताकि सब लोग बहुत अच्छे से उसको समझ सकें और समझकर अपने आप को अपडेट कर सकें। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो फिर अभी अपन मानव धर्म की घोषणा करें, और आप लोग नहीं चाहें तो प्रवचन की श्रृंखलाएं जो चलती है चलती रहेगी। बोले क्या करना है? नहीं, उसको प्रवचन वे में ही पढ़ाऊंगा, बहुत सरल सहज पढ़ाऊंगा। करना है मानव धर्म, युवा वर्ग बोलो तो, लेकिन सब चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग चले जाओ। हम किसको कराएंगे? एक रजिस्टर चाहिए, पूरे युवा वर्ग की उसमें एंट्री चाहिए, और जो पूरे समय अटेंड करेगा उसको अलग से दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा मैं, अलग से दूंगा बिल्कुल। और कहोगे तो पीछे लगा कर भी दे दूंगा, आपको पीछे लगती है, लेकिन मेरे हाथ में ही ज्यादा ताकत है।
क्योंकि ये हाथ क्या है, आचार्य श्री जी ने इनको पवित्र किया, तो ये ज्यादा ताकतवर हाथ है। आप कहोगे तो आशीर्वाद दूंगा, अगर आप चाहोगे तो वो वाली श्रृंखला भी अपनी प्रारंभ हो जाएगी। रत्नकर्ण सावकाचार्य की मानव धर्म की वो पुस्तिका से अपनी उस बात को प्रारंभ करके आप सबको इतना अच्छा बना दूंगा कि कम से कम आज नहीं पाल पा रहे। आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे। आचार्य श्री जी क्या बोलते थे सुनना, पूज्य गुरुदेव ये बात बोलते थे कि हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है इसकी जानकारी होना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। और इसकी जानकारी जब ही मिलेगी जब हम ग्रंथों का आंदोलन करेंगे, जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमारा एम तैयार होगा, हमारा उद्देश्य तैयार होगा कि नहीं अभी नहीं, आगे हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है और सच में समाधि मरण करके इस मानव पर्याय को सार्थक करना है। क्योंकि इस शरीर की कोई ध्यान रखना अजर अमर वाली उम्र नहीं कि आप यहाँ पर आयो तो अजर अमर हो क्या? अजर अमर बोलो सोदर मिंद्र हो क्या? बोलो श्रीपाल है क्या? हैं नहीं है ना? अजर अमर हो, कुबेर महोदय हो, अजर अमर हो, बोलो चक्रवर्ती महोदय, मायक के नायक, बोलो भाई ध्वजारोहण करता, अजर अमर हो क्या आप लोग? नहीं, आप लोग अजर अमर हो भी नहीं और हो नहीं सकते हो। तो अगर आप सच में अजर अमर होना चाहते हो तो आचार्य श्री जी का कहना था कि रत्नकर्ण सावकाचार्य को पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी बात कि जब रेवती रेंज की बात है, बहुत मतलब अच्छी बात बता रहा हूं मैं, रेवती रेंज की बात है। और जब रेवती रेंज में पूज्य गुरुदेव को ऐसा लगा मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है और मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है और अब मुझे संलेखना की ओर बढ़ना चाहिए, गुरुदेव ने आहार लेना बंद कर दिया। वो तो समझ में आ रहा था क्योंकि वो ले नहीं पा रहे थे और तुरंत 1, 2, 4, 5 मिनट और बैठ जाते थे। उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद बोला कल से औषधि नहीं चलेगी। हमने कहा आचार्य श्री जी ऐसा क्यों? बोले मैंने बोल दिया ना कल से औषधि नहीं चलेगी, कोई औषधि नहीं लूंगा मैं आहार में। अब आचार्य श्री के पास किंतु परंतु नहीं होता है। आचार्य श्री ने बोल दिया ना औषधि नहीं चलेगी तो फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और चलो उठो बाहर हो, क्योंकि आंख से आंसू थे। आचार्य श्री हम चलाएंगे। आचार्य श्री ने कहा हम आंख से आंसू आ गए, हमको डांट कर उन्होंने बाहर भगा दिया। जो और अन्य साधु 3-4 सौम्य सागर जो हम 2 ही थे, हम दोनों को बुलाकर उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद वो चले गए। अब 2 दिन तक 3 दिन तक उन्होंने औषधि नहीं ली। तीसरे दिन जब हम जबरदस्ती आहार में, क्योंकि कोई नहीं होता था रेवती रेंज में, आहार में कोई नहीं, किसी श्रावक की एंट्री नहीं। उस समय की बात है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना, उस समय की स्थिति है। हम 2-3 महाराज और ब्रह्मचारी, कोई एंट्री नहीं, मैं जबरदस्ती करे जा रहा हूँ। आचार्य नहीं मानते। दोपहर में सामायिक के बाद वो बुलाते हैं और मुझसे बोलते हैं, बोले दुर्लभ सागर ये तुम्हारा मोह बोल रहा है इसलिए तुम पीछे पड़े हो, लेकिन आगम का अध्ययन करो। मेरे पैरों में शक्ति नहीं बची है कि मैं खड़े होकर आहार करूं, ठीक है ना। और जब पैरों में सामर्थ्य नहीं होती है तो आगम की आज्ञा है क्या ले लें, समाधि की ओर बढ़ें, संलेखना की ओर बढ़ें। और तब मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, होंगे ठीक आप। बोले मैंने कायसर कर दिया है, अब मैं औषधि नहीं लूंगा, अब मैं औषधि नहीं लूंगा। कितने ही प्रयास करना तुम लोग, मैं सब कर लिए, तुम्हारे वेद डॉक्टर सब फेल हो गए, अब कुछ नहीं है, मुझे औषधि नहीं लेना। ठीक है, मैं कहा चाची ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। हाँ तुमसे जो बने वो कर लो, पर बिना औषधि के ठीक करके बताओगे तो ठीक, नहीं तो मैंने औषधि का तो त्याग कर दिया है। फिर मैं उठ के गया, फिर वापस बोला तो बोले इधर आओ। मैंने जी अच्छा श्री जी। बोले आपको रत्नकर्ण सावकाचार्य का स्वाध्याय करना, पंडित सदाशिवलाल जी की टीका पढ़ना है और फलानी फलानी गाथा को पढ़ना है। उसमें सब प्रकरण आए कैसे संलेखना कराना है। और उनकी आंखें थोड़ी ऐसी हो गई थी। और अब सुनो, तुम्हें संलेखना कराना है, अब सब बात को छोड़ दो, तुम्हारे कंधे पर ये जिम्मेदारी है। थोड़ा सा तुम अब बड़े बनो और अपने आप को ऐसा मत करो बात बात में जो तुम्हारे आंख से आंसू आते हैं इसको बंद करो, ठीक है ना। संलेखना वाले के, समाधि वाले के सामने ऐसा रोया नहीं जाता है। और इस प्रकरण को अच्छे से पढ़कर कल आना। मैंने उस पुस्तक को गुरुदेव ने मेरे लिए स्पेशल मंगाई थी इंदौर आश्रम से, ब्रह्मचारी जी से बोलकर, है ना। मैंने उस पुस्तक को रख दिया और खूब विशुद्धि बढ़ाई, 1 घंटे तक सामायिक करी। मानना ऐसा चमत्कार हुआ, एक शांतिलाल जी मनावर वाले हैं
जो न्यूरोथेरेपी करते हैं वो आ गए, और वो आए और आने के बाद गुरुदेव भी अपनी नियम पर अडिग थे, मैं औषधि नहीं लूंगा, और उन्होंने बिना औषधि के सिर्फ प्रेशर कर करके बस आचार्य श्री आप शरीर आपका नहीं है ना, आप छोड़ दो, आधे घंटे के लिए दो, और उन्होंने आधे घंटे में वो जो नसों के माध्यम से बैलेंस करते थे, और आचार्य श्री जी को धीरे 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 करके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और आधे घंटे तक खड़ा कर दिया। मानना वो भी नहीं बदले तो हम लोगों की सबकी, हमारी मेरी विशुद्धि नहीं थी, पूरे संसार के लोगों की विशुद्धि थी। सब लोग मंत्र आराधना करते, क्या महाराज जी, क्या माता जी, क्या ब्रह्मचारिणी, क्या ब्रह्मचारी, पूरा संसार लगा हुआ था वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। क्योंकि 4 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में आप क्या आहार करोगे। पर शांतिलाल जी मनावर वाले सुन रहे होंगे मेरी बात, उन्होंने आचार्य को खड़ा कर दिया, इसलिए वो पुनः वहां पर व्यवस्थित हो गए। और तब पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि भैया रत्नकर्ण शावकाचार्य को जरूर पढ़ना। अभी तक मैंने रत्नकर्ण शावकाचार्य को व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ा है, और तब उन्होंने कहा था ये भी पढ़ना और मानव धर्म को भी पढ़ना, जो आचार्य ज्ञान सागर जी ने उस पर अपनी बात को बोला है। तो मैंने वही बात आप लोगों के बीच में रखी कि आने वाले समय में आप लोग चाहेंगे, जब गुरुदेव ने अपने मुख से मेरे लिए कहा है कि रत्नकर्ण, जबकि इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए और वो शावकों का ग्रंथ पढ़ने और पढ़ाने की बात बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भी उस ग्रंथ को पढ़ो। उस ग्रंथ को, वो हमारा ग्रंथ नहीं है, वो ग्रंथ किसका है, किसका है, श्रावकों का ग्रंथ है। ध्यान रखना। एक बार मैं गया आचार्य श्री जी के पास और आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री जी ये ग्रंथ तो पढ़ लिया, आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो। तो आचार्य श्री जी ने क्या शब्द बोला, बोले ध्यान रखना, अलग अलग समय अलग अलग चिंतन आते हैं, वही गाथा है, पर शब्द बदल जाएंगे, भाव बदल जाएंगे, चिंतन बदल जाएगा। क्यों विकल्प कर रहे हो। क्योंकि मेरे भाव क्या थे कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना है, इतना कम जीवन है, इतनी सारी जिनवाणियां है, और आचार्य बार बार रिपीट कर लेते हैं, आचार्य चेंज करके पढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। बोले नहीं दुर्लभ सागर, ये जो ग्रंथ होते हैं ना, शावकों को रत्नकर्ण शावकाचार्य और साधुओं को ऐसे चारित्रिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इससे सजगता बनती है। चारित्रिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो चारित्र लेने में और चारित्र को पालने में हमारी विशुद्धि दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती है। इसलिए ये मत सोचो कि मैंने तो पढ़ लिया, मुझे तो आता है, नहीं। कब कौन सा शब्द, कौन से शब्द के माध्यम से हमारे भाव परिवर्तित हो जाए, हाँ निश्चित। तो इसलिए ये मत मानना कि रत्नकर्ण शावकाचार्य, सबका तरीका अलग अलग होता है, सब बात का बोलने का भाव सबका अलग अलग होता है। वही शब्द मैं अलग बोलूंगा और वही शब्द एक अनुभव भाई को बिठाओगे तो वो अलग बोलेंगे। उनका प्रभाव हो सकता है बहुत ज्यादा हो और मेरा प्रभाव हो सकता है इतना अच्छा ना हो। तो अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है बोलने का। तो निश्चित मान के चलना कि हम निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि जब पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री के पास जब ध्यान सागर जी पढ़ने गए, मुझे ध्यान सागर जी ने बताया, तो उन्होंने 6 डाला से प्रारंभ किया। तो ध्यान सागर जी बोलते हैं, अरे मैं कोई 6 डाला पढ़ने थोड़ी आए हूँ आपके पास पंडित जी। तो उन्होंने कहा ध्यान रखना, आपने 6 डाला पढ़ी होगी वो अलग, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ध्यान सागर जी ने बोला सैकड़ों बार 6 डाला को मैंने दुनिया को पढ़ाया, लेकिन जो जगमोहन लाल जी से मैंने 6 डाला सीखी वो भूतो न भविष्य की। निश्चित मान ग्रंथ वही है, लेकिन अलग अलग भावना अलग अलग माध्यम से सब कुछ अच्छा हो जाता है। इतना ही रखता हूँ। आज मुझे बात तो करनी थी टेकल माइंड की, पर बात प्रारंभ ये वाली हो गई, इसे टेकल माइंड को मैं आप लोगों के बीच में नहीं रख पाया। देखता हूँ आपका पुण्य अगर कल हुआ तो डिफिटेट पर आपसे बात करनी है। डिफिटेट अपना अधूरा रह गया है कि मन को हम कैसे जीते, कल बात उस पर अपन होगा तो करेंगे। इतना ही रखता हूँ। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।